फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वर्चुअल मेमोरी और कैश मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, पहले इन दोनों का डिफरेंस जानने से पहले हम देख लेते हैं कि कैश मेमोरी क्या होती है और वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। तो देखिए, कैश मेमोरी बेसिकली क्या होती है, एक मेमोरी होती है जिसमें जो है मेमोरी होती है सीपीयू की स्पीड इंक्रीज करने के लिए। और इस मेमोरी का क्योंकि साइज छोटा होता है, स्मॉल साइज की मेमोरी होती है, तो सीपीयू से ये डायरेक्टली जो इमीडिएटली सीपीयू को डाटा चाहिए वो कैश मेमोरी से वो एक्सेस कर लेता है, या जो डेटा फ्रिक्वेंटली चाहिए होता है वो कैश मेमोरी में कॉपी कर दिया जाता है और सीपीयू वहाँ से एक्सेस करता रहता है। तो इसका साइज स्मॉल होने की वजह से इसमें जो है लेटेंसी कम होती है, मतलब डिले कम होती है, एक्सेस टाइम इसका कम होता है। तो सीपीयू की आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसलिए इसमें बेनिफिट आपको, तो इसमें देखिए, ये आपकी कैश मेमोरी है, ये रैम है और ये हार्ड डिस्क है। तो जो इमीडिएट एक्सेस वाला या ज़्यादा एक्सेस वाला डेटा होता है वो कैश मेमोरी में रखा जाता है, रैम से कैश मेमोरी में रखा जाता है, सो दैट सीपीयू इससे फास्ट एक्सेस कर सके और जिससे सीपीयू की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। जबकि बात करें वर्चुअल मेमोरी की, तो वर्चुअल मेमोरी जो है ये कोई मेमोरी नहीं है, ये एक टेक्निक है। वर्चुअल मेमोरी देखिए, ध्यान दीजिएगा, कैश मेमोरी एक मेमोरी है स्मॉल साइज़ की, और जो है वर्चुअल मेमोरी क्या है, वर्चुअल मेमोरी जो आपकी रैम है, जो मेन मेमोरी है, उसकी कैपेसिटी, जैसे मान लीजिए आपकी रैम है 4 जीबी की, उस बट आप जो है विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मेमोरी टेक्निक आप उससे भी बड़े साइज़ के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो उसका फिज़िकल एड्रेस है वो मेंटेन किया जाता है, और आप प्रोग्राम को कि फर्स्ट पार्ट को एग्ज़ीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट पार्ट को मेन मेमोरी में लेके आते हैं। तो ये एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से, ये कोई स्टोरेज यूनिट नहीं है, वर्चुअल मेमोरी याद रखिए कोई स्टोरेज यूनिट नहीं है, ये एक सिर्फ़ टेक्निक है जिस टेक्निक की हेल्प से आप जो है उस प्रोग्राम को भी जिसका साइज़ मेन मेमोरी से कम हो, उसको भी आप रन कर सकते हैं। अब हम वन बाय वन इनके डिफरेंसेस देखेंगे कि वर्चुअल मेमोरी जो है मेन मेमोरी की कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर देती है। वर्चुअल मेमोरी क्या है, आपकी मेन मेमोरी की कैपेसिटी की, उसकी कैपेसिटी अगर 2 जीबी की है, तो भी आप जो है 4 जीबी का प्रोग्राम रन कर सकते हैं, तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ कर दी। व्हाइल कैश मेमोरी इंक्रीज़ द एक्सेस स्पीड ऑफ सीपीयू, क्योंकि जो बार-बार उसको डेटा चाहिए वो आपका कैश मेमोरी में होगा, सीपीयू को जो डेटा चाहिए, और इसीलिए सीपीयू की जो एक्सेस स्पीड है, डाटा एक्सेस करने की जो स्पीड है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करें, तो दूसरा पॉइंट क्या है कि वर्चुअल मेमोरी एक टेक्निक है, वो मेमोरी यूनिट नहीं है। कैश मेमोरी एक मेमोरी यूनिट है। उसके बाद जो है साइज़ ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज़ ग्रेटर देन कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का साइज़ बहुत स्मॉल होता है, मोस्टली एमबीज़ में होता है, और जो कैश मेमोरी का है वो वर्चुअल मेमोरी से कम होता है। और इसमें क्या है कि जो कैश मेमोरी है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज करता है वर्चुअल मेमोरी को, और इसमें कैश मेमोरी को हार्डवेयर मैनेज करता है। इसमें वर्चुअल मेमोरी की हेल्प से आप मेन मेमोरी से भी ज़्यादा साइज़ के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और कैशे मेमोरी में क्या है, जो रिसेंटली यूज़ डाटा है, जो फ्रिक्वेंटली यूज़ डाटा है, उस डाटा को कॉपी किया जाता है कैशे मेमोरी में। जो वर्चुअल मेमोरी है उसमें मैपिंग वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस, आपको वर्चुअल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस को मैप करने का एक मेथड चाहिए। और इसमें क्या है, कैश मेमोरी कोई आपको मैपिंग फ्रेमवर्क नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखिए ये चीज़ जान लीजिए कि वर्चुअल मेमोरी की हेल्प से आप क्या कर रहे हैं, एक बड़े साइज़ के प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। तो वो जो प्रोग्राम आपका 4 जीबी का है, बट आपकी जो मेमोरी मेन मेमोरी सपोज़ करिए 2 जीबी की है, और जो आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो 4 जीबी का है। तो जैसे मान लीजिए पहला 2 जीबी का प्रोग्राम जब आपने रन कर लिया है,
उसके बाद नेक्स्ट 2 जीबी का जो प्रोग्राम अपलोड होगा, तो उस प्रोग्राम को रन करने के लिए आप एक्चुअल फिज़िकल एड्रेस से रन नहीं कर सकते हैं, फिर आपको वर्चुअल एड्रेसेस, तो आपके पास एक मैपिंग फ्रेम होना चाहिए जो वर्चुअल एड्रेस को फिज़िकल एक्चुअल एड्रेस में मैप करे। थैंक्स फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप किसी और टॉपिक पे कवरेज चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बनाएँ बताएँ। थैंक्स ए लॉट।